मीनल अपने माता पिता के साथ समरपुर शहर में रहती थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपने कॉलेज में भी हमेशा टॉप आती थी। आज मीनल के ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट था। मीनल खुशी से भागती हुई अपने घर आती है। मम्मी पापा, मैं डिस्टिंक्शन से पास हो गई। मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, तूने तो हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा। ले मिठाई खा, आज का दिन कितना शुभ है। आज तू इतने अच्छे नंबर से पास हो गई और आज ही तेरे लिए मिश्रा जी के छोटे बेटे राघव का रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? मतलब शादी? हाँ बेटा, शादी। अरे घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आ गया है, पता है तुम्हें? पर माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा, क्यों शादी नहीं करना चाहती तू? पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आपके घर के खर्चों में हाथ बटाना चाहती हूँ। अरे बेटा, तू सब ये मत सोच, तू तो बस शादी कर ले। तेरे पापा का और मेरा तो एक ही सपना है कि जल्द से जल्द तेरा घर बस जाए। ठीक है माँ, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राघव और मीनल की शादी हो जाती है। राघव मीनल को बहुत प्यार करता था, पर ये बात उसकी माँ को खटकती थी। कहाँ जा रही है बहू? अब सासू माँ, इनके साथ बाहर जा रही हूँ। अरे पहले ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें इस्त्री कर दे, फिर चली जाना। सासू माँ, मैं जब वापस आऊंगी तो कपड़े इस्त्री कर दूंगी। पर मैंने तुझे ये काम अभी दिया है ना, तो फिर तू बाद में क्यों करेगी? सासू माँ, वैसे भी ये सारे कपड़े आज के आज तो पहनेंगी नहीं ना आप, तो मैं आकर इस्त्री कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। मीनल की सास मीनल के इस तेज बर्ताव से खुश नहीं थी। और लाओ पढ़ी लिखी बहू। क्या हो गया? अरे कपड़े प्रेस करने को कहा था महारानी से, तो वो भी नहीं हुए। अरे तुम ये घर के झमेले में मुझे मत फंसाया करो। तुम जानो और तुम्हारी बहू, मैं यहाँ वैसे भी बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा है। इस साल तुम्हारी बीमारी, राघव की शादी में भी कितना खर्चा हो गया है। तभी वहाँ राघव आ जाता है। पापा, आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे क्या संभालोगे, ये इतना सारा लोन भी चुकाना है। तेरे बड़े भाई को भी कहा था पैसे घर भिजवा दे, पर उसके खर्चे भी ज्यादा है, दूसरे शहर में रहता है वो। मीनल ये बात सुन रही होती है। ससुर जी, अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ, बोलो बहू। क्या मैं नौकरी कर सकती हूँ? इस घर की मैं भी अब सदस्य हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना नौकरी करके कुछ योगदान देने का। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है ना बहू? हमने तुम्हारे घर वालों को पहले ही कह दिया था कि हमें नौकरी नहीं करवानी अपनी बहू से। अरे पर माँ जी, इसमें गलत क्या है? अगर घर के हालात ठीक नहीं है तो परिवार के हर सदस्य को अपना योगदान देना चाहिए ना। मैंने कह दिया ना बहू, जाओ अपने कमरे में। ये बात यहीं खत्म होगी कि तुम नौकरी नहीं करोगी। मीनल उदास होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन मीनल के ससुर सभी घर वालों को एक साथ आंगन में बुलाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि घर के आर्थिक हालात कुछ ठीक नहीं है और हमने कभी भी अपनी बहू को नौकरी नहीं कराई है, पर आज मुझे लगता है कि मीनल को अभी नौकरी करके इस घर पर अपना योगदान देने का पूरा अधिकार है। जब हालात सुधर जाएंगे तब वो नौकरी छोड़ भी सकती है। ये सुनकर मीनल बहुत खुश हो जाती है, पर घर के बाकी लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अब हमारी बहू नौकरी के लिए दर दर भटकेगी क्या? उसकी नौबत नहीं आएगी मम्मी जी। मैं अपने कॉलेज में टॉपर थी, नौकरी तो मुझे यूं ही मिल जाएगी। मैं भी देखती हूँ कि ये महारानी घर से बाहर कैसे निकलती है और कैसे मिलती है इसे नौकरी। मीनल तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकल रही होती है। उसके सर्टिफिकेट्स बेड पर रखे होते हैं, तभी उसकी सास आ जाती है। ओह, तो ये है इसके सर्टिफिकेट।
सास फाइल से मीनल के सारे सर्टिफिकेट्स निकाल लेती है और खुश हो जाती है। कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, तो वही इंटरव्यू देने जा रही हूँ। देख बहू, मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये नौकरी वोकरी के सपने छोड़ दे, समझी? और चुपचाप बड़ी बहू का हाथ बटा। मम्मी जी, मुझे लेट हो रहा है इंटरव्यू के लिए, मैं आकर जेठानी जी का हाथ बटा दूंगी। मैं भी देखती हूँ बिना सर्टिफिकेट के कैसे मिलती है इसे ये नौकरी। मीनल इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचती है और अपनी फाइल खोलकर देखती है तो उसमें सर्टिफिकेट्स नहीं होते। हे भगवान, सर्टिफिकेट्स कहाँ चले गए? यही तो रखे थे सारे। क्या मीनल बिना सर्टिफिकेट्स के इंटरव्यू दे पाएगी? जानने के लिए देखिए तेज तर्रार सास बहू पार्ट 2।